आज हम बात करने जा रहे हैं रवीश कुमार की उस फेसबुक पोस्ट की जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा कि भारत में कोरोना से मरने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स के आंकड़े अगर झूठे हैं तो क्या मोदी सरकार के आंकड़े सही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में रवीश कुमार को कितनी सच्चाई नजर आ रही है, तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आकलन कर बताया है कि इस साल जनवरी तक भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 42 लाख से भी अधिक हो सकती है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित इस रिपोर्ट को भारत सरकार ने निराधार करार दिया है और कहा कि यह रिपोर्ट किस आधार पर बनाई गई है इसका कोई प्रमाण नहीं है। इस रिपोर्ट को अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया है। नीति आयोग के सदस्यों ने इन आंकड़ों को झूठा बताते हुए रिपोर्ट को आधारहीन और फोन पर तैयार किया हुआ बताया था। अब इस पर एनडीटीवी के जाने माने एंकर रवीश कुमार ने हमला किया है। रवीश ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार से पूछा कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के आंकड़े झूठे हैं तो क्या मोदी सरकार के आंकड़े सही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अलग अलग जरिए से आंकड़े लेकर बताया कि भारत में कोविड से अब तक 42 लाख लोगों की मौत हुई होगी। इस पर सरकार भड़क गई। नीति आयोग के सदस्य तो अपना कोई मॉडल ना बना सके इलाज का ना आकलन का, चले आए बताने कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आधारहीन है, जबकि इन्हें पता होना चाहिए कि गुजरात के ही अखबार गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर और संदेश ने शमशान से रिपोर्टिंग कर सरकार से हर दावे को झूठा करार दिया है। उस पर चुप हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स पर बोलने आ गए। पूरी तरह से फेल हो चुकी नाकारी कोविड टास्क फोर्स के इन सदस्यों को शमशान से की गई रिपोर्टिंग को पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो खुद लाशों की गिनती को झुठला रहे हैं। अखबार की जगह सरकार को दावा करना था कि उसके आंकड़े सही हैं। क्या ये सरकार मृत्यु के अपने आंकड़ों को सही बता सकती है? क्या भारत की जनता को पता नहीं है कि सरकारी आंकड़े फर्जी हैं? पूरी दुनिया के सामने थू थू से इन्हें परेशानी है, लेकिन अपने देश के लोगों का नरसंहार हुआ है और उनकी सही गिनती नहीं है, इससे परेशानी नहीं है। इससे पहले रवीश कुमार अपनी एक पोस्ट में लिखते हैं, मरने वालों की सरकारी संख्या बहुत कम है। मीडिया रिपोर्ट्स के जिससे साबित हो जाता है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत कम बताई गई है। निश्चित रूप से ये संख्या 3 लाख नहीं है। दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर और संदेश जैसे अखबारों के आंकड़े बताते हैं कि सरकार जितना बता रही है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि ये अखबार पूरे प्रदेश के स्तर का डेटा नहीं दे सके हैं, संभव नहीं है। फिर भी कुछ जिलों के आधार पर जो कुछ आंकड़े सामने रखे गए हैं उससे पता चल रहा है कि 3 गुना से लेकर 10 गुना अधिक लोग मरे हैं। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में 42 लाख लोगों के मरने के जो आंकड़े हैं वो बहुत संभव लगते हैं। सोचिए, 42 लाख लोग मरे हैं और सरकार 3 लाख बताए। झूठ की ऐसी पराकाष्ठा कभी देखी नहीं गई होगी। रवीश कुमार ही नहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का हवाला देते हुए बुधवार को ट्वीट किया था, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, भारत सरकार बोलती है। दूसरी तरफ प्रियंका ने भी इस खबर को लेकर ट्वीट कर कहा, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कोविड से मरने वालों की वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि सरकार ने महामारी से लड़ने से ज्यादा आंकड़े दबाने के लिए बहुत मेहनत की है। जो भी हो, कोरोना के सेकेंड वेव में जिस तरह अस्पतालों के में बेड, ऑक्सीजन, मेडिसिन की किल्लत दिखी, शमशानों में शवों के बेतहाशा अंतिम संस्कार, हर रोज कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए अनगिनत जनाजों की तस्वीरों से ये तो साफ है कि भारत में इस बार अनुमान से ज्यादा मौत हुई है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, सरकारी के बताए गए आंकड़ों में आंकड़े कितने सच्चे हैं, दोनों में से विवर्स आपको कौन सी बात सच लग रही है, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।